गाइस हम लोग अभी आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए हमारे होटल से, हालांकि थोड़े डिस्टेंस पे था ये, और यहाँ का काफ़ी फेमस है पहलवान जी कचौड़ी वाले। ये कचौड़ी और यहाँ की जलेबी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ये हालांकि काफ़ी गर्म है। ओहो, बहुत ही गर्म है यार। बहुत सॉल्टी लग रहा है। हींग का टेस्ट काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, बहुत तेज़ है हींग। इनिशियली मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा। आपको हींग का टेस्ट अगर मज़ा आता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। गाइस यहाँ शुद्ध घी की जलेबी अवेलेबल थी, और जो कि वेरी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट हो चुकी है आफ्टर नेत्रान एंड सन्स के यहाँ पे खाने के बाद, जो प्रयागराज में हम लोगों ने ट्राई किया था। तो जब आपका एक पूरा नहीं वाला ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद जो आपको घी का फ्लेवर आता है वो बहुत मज़ेदार है। स्वीटनेस बहुत हाई नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन स्टिल विक्रम जी कहें कि जलेबी अभी भी अनबीटेबल है, बट ये भी बहुत मज़ेदार है, एकदम डिसेंट। और जलेबी का जो हल्का सा खट्टा वाला जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत अल्टीमेट आ रहा है इसमें। फ्रेंड्स, हम लोग कृष्ण जन्मभूमि आ चुके हैं। यहाँ का जो मेन टेम्पल है और उसके सामने हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा, फोटोग्राफी, मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं है। सो अंदर की पिक्चर्स ऑब्वियसली हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रॉपर में वहाँ पे सारा अपना सामान डिपॉजिट करके जाना है। तो वहाँ से घूम के आते हैं और आपको अपडेट करते हैं नई जगहों के बारे में और यहाँ के बारे में। फ्रेंड्स, मथुरा में अगर आप बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस पे, बहुत ही कम कीमत पे अगर एक अच्छा स्टे चाहते हैं, तो मंदिर के सामने ही एक धर्मशाला है जहाँ पे हमारे को पैसेंजर रुके हुए थे। वहाँ आप फैमिली के साथ केवल 500 रुपये में बहुत अच्छा रूम ले सकते हैं और बहुत ही कम कीमत पे एक अच्छा स्टे पा सकते हैं। श्री कृष्ण जी के परपोते श्री वज्रनाभ जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान के जन्म स्थान को कटरा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाजार वाला स्थान। ये मंदिर लगभग 8000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के उत्खनन में लगभग 6000 ईसा पूर्व मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा प्राप्त हुए, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। समय समय पर अलग अलग आक्रांताओं ने इस मंदिर को लूटा, क्षति पहुंचाई और इनको ध्वस्त किया। इस मंदिर की उत्कृष्टता और इसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए महमूद गजनी के सेक्रेटरी, उनके मुंशी अल उद्बी ने अपनी किताब तारीखे यामीन में यह लिखा कि यह मंदिर इतना भव्य और इतना सोफिस्टिकेटेड था कि महमूद गजनी इसे देखकर हैरान हो गया, और ये भी कहा कि ये मंदिर इतना उत्कृष्ट था कि अगर वर्तमान समय के सबसे कुशल मजदूर भी अगर इसे बनाना चाहें तो इस मंदिर को बनाने में लगभग 200 साल का समय लगेगा। इतिहासकार अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल जब्बारू उर्फ अल उद्बी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस मंदिर से 100 ऊंटों के वजन के बराबर महमूद गजनवी यहाँ से रत्न खजाने लूटकर भारत से बाहर ले गया। अल उद्बी की किताब तारीखे यामीन कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में आज भी डॉक्यूमेंटेड है। सबसे पहली बार सन 1017 में महमूद गजनी ने इस मंदिर को लूटा और उसके बाद इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद लगभग 100 सालों तक ये मंदिर उजड़ा का उजड़ा रहा। इसके पश्चात भक्त जज्जा नाम के एक व्यक्ति ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और सफेद संगमरमर से बना हुआ बहुत ही विशाल गगनचुंबी इमारत वाला एक मंदिर फिर से यहाँ पर मुस्कुराने लगा। इसके पश्चात 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने फिर से इस मंदिर को लूटा, ध्वस्त किया,
यहाँ तक कि यमुना नदी में स्नान करने से और यहाँ मुंडन कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इतिहासकार अब्दुल्ला द्वारा लिखे गए तारीखे दौदी में भी इन बातों का वर्णन है। सन 1618 में ओरछा यानी बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और लाल संगमरमर से बना हुआ एक बहुत ही विशाल मंदिर बनाकर इन्होंने खड़ा किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस मंदिर को बनवाने में लगभग 33 लाख खर्च हुए। इसके बाद आया सबसे काला दिवस, जब मुगलों के सबसे क्रूर आक्रांता औरंगजेब ने असली जन्म स्थान पर बने मंदिर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहां पर शाही ईदगाह नाम से मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो आज की तारीख में भी वहीं पर स्थित है। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां या उनके कोई भी अवशेष किसी को ना मिले, इसलिए उन्होंने उन मूर्तियों को, उन अवशेषों को आगरा के जहां आरा मस्जिद के नीचे छुपा दिया। और फ्रेंड्स, ये आखिरी समय था जब श्री कृष्ण जन्मभूमि को पूरी तरह से छीन लिया गया। सन 1800 के आसपास जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत पर शासन करने के लिए आए, तब उन्होंने इस मंदिर वाले स्थान को नीलाम करने का आदेश दे दिया। इस पर इस 13.37 एकड़ की भूमि को बनारस के महाराजा पटनीमल ने खरीद लिया। उनके वंशजों को श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कटरा की जमीन विरासत में मिली। उनके वंशज श्री रामकृष्ण दास को मुसलमानों द्वारा 13.37 एकड़ की भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री रामकृष्ण दास के पक्ष में फैसला सुनाया। सन 1935 में कैलाशनाथ काटजू और श्री मदन मोहन जी ने इन मुकदमों में इनकी मदद की थी। सन 1944 में मदन मोहन मालवीय जी ने श्री रामकृष्ण दास जी से इस भूमि का अधिग्रहण ले लिया। मालवीय जी ने और जुगल किशोर बिड़ला जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से ट्रस्ट का गठन किया, जिसे बाद में 21 फरवरी 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के नाम से पंजीकृत किया गया और भूमि अधिग्रहण किया गया। श्री जुगल किशोर जी ने मंदिर बनवाने का कार्य जयदयाल डालमिया जी को सौंपा और इनकी देखरेख में यह मंदिर 6 सितंबर 1958 को पूर्ण हुआ। वर्तमान में जो मंदिर हम अभी देखते हैं वो एक्चुअल जन्म स्थान नहीं है, बल्कि जो असली जन्म स्थान है वो ईदगाह मस्जिद के नीचे जो जन्म स्थान है वही असली जन्म स्थान है, जिसका केस ऑलरेडी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। फ्रेंड्स, ऑडियो में कुछ इश्यू होने की वजह से हमें कुछ पार्ट्स हैं जिसका वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और जिसको हमें एडिटिंग के टाइम में घर से हमें इसे शूट करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसे कंसीडर करें और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आए। हमें ज़रूर बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो गाइस, हम लोग अंदर मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। आज हमने एग्जैक्टली वो जगह देखी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बट एग्जैक्टली आज हमने वो पर्टिकुलर प्लेस विटनेस किया जहाँ जिस पत्थर पे उनका जन्म हुआ। और अंदर वैसे 7 कारागृह बने हुए हैं, पर 6 को औरंगजेब ने कब्जा करके उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, जिसकी वजह से वो अब कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये रेड अलर्ट एरिया में आता है, इस वजह से यहाँ पे जो चेकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। आप एक चाबी भी लेकर अंदर नहीं जा सकते। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ज़रूर हुआ अंदर जाने में, क्योंकि हमें 2-3 राउंड करके अपने सामान को बाहर रखना पड़ा और क्योंकि हमारे पास गैजेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो एनीवेज, अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, स्पेशली जब अंदर जो कारागृह था वहाँ एंटर करते हैं। एक बहुत सकरी सी गली जैसी बनी हुई है और वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एकदम जैसे आपने कभी शायद सिटी वगैरह में देखा होगा। तो अब बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे। बाकी बहुत अल्टीमेट जगह है भगवान कृष्ण का जन्मस्थल और वो स्थान जहाँ पे उन्होंने कंस का वध किया था अपने मामा का। तो ये अगर आप यहाँ पे आते हैं तो गाइड ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं, इम्पोर्टेंट स्पॉट्स होते हैं जो हमें अगर इंडिविजुअल हम सब अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता। तो आप गाइड ज़रूर कर लीजिए। ओनली 100 रुपीज़ चार्ज किया और गाइड ने हमें यहाँ के लिए, और दर्शन भी काफ़ी जल्दी करवा दिया। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स। अभी हम काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं।
सो क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और बाकी के यहाँ पे जो प्लेसेस बचे हुए हैं, जो टेम्पल्स बचे हुए हैं, जो स्पॉट्स बचे हुए हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे आज में ही। और कल का हमारा प्लान है बरसाना और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का। उसके बाद हम हरिद्वार निकल पड़ेंगे। बट एनीवेज आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हर एक एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएस एक्सप्लोर्स। राधे राधे फ्रेंड्स, हम रेस्ट करने के लिए जन्मभूमि मंदिर से अपने रूम आ गए थे क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। और आने के बाद जो सोए हैं, अभी 10 बजे सो के उठे हम लोग। अभी भी थोड़ी सी थकान है ऐसा लग रहा है बॉडी में। तो हम लोगों ने खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ट्राई करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि पेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे खिचड़ी मंगवाई हुई है, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में भी हमने खिचड़ी ट्राई करी थी। और तो यहाँ की खिचड़ी वो चावल एंड दाल फ्राई को मिक्स करके गर्म करके जो दे देते हैं वो यहाँ पे खिचड़ी है। बट स्टिल देखते हैं, चलिए कैसा है खिचड़ी के साथ आ रहा है। मॉर्निंग पे जहाँ खाया था वहाँ पे वो खिचड़ी नहीं थी, वो दाल और चावल को मिक्स करके दे दिया था उन्होंने। अगर पेट खराब चल रहा हूँ तो कर्ड राइस अच्छा फूड नहीं है पेट के लिए। सो फ्रेंड्स, तबीयत की वजह से आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल आपको बरसाने के सफ़र में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएस एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।